नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन प्रोडक्ट योजना के तहत आउटलेट का प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। कच्ची मिट्टी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र, कहा पीएम आवास योजना साबित हुई ढकोसला। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सर्व समाज के लोगों ने बांटी मिठाई। मिशन कर्मयोगी कर्मशाला में अधिकारियों व कर्मचारियों को करवाया उनके कर्तव्य से अवगत। अब खबरें विस्तार से। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 84,000 करोड़ रुपए के 6,000 परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि आज भारतीय रेल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। वन स्टेशन वन आउटलेट योजना के तहत भिवानी मानहेरू डोबभाली रेलवे लाइन को अपग्रेड करने का कार्य प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने बताया कि देश के 764 स्थानों से प्रधानमंत्री को आम लोगों ने लाइव सुना। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे योजनाओं को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला व शिलान्यास करके की। प्रोजेक्टर के माध्यम से यात्रियों व आम लोगों ने प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि आज भारतीय रेल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। भिवानी के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। वन स्टेशन वन आउटलेट योजना की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत भिवानी मानहेरू डोबभाली रेलवे लाइन को अपग्रेड करने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे पहले भी करोड़ों रुपए के रेलवे के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए हैं। आज का यह कार्यक्रम देश के 764 स्थानों पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व आधारशिला के अलावा 10 सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन तथा 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन व 2 अन्य रेल को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलवे की लाइन को डबलीकरण का काम मंगनाडू से भिवानी तक और भिवानी से फिर डोबभाली तक ये 4 लाइन डबल लाइन का काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी डेली कोई न कोई योजना का उद्घाटन करते हैं जिससे भिवानी जिले में असर पड़ता है। जैसे कल उन्होंने आरसी रोड की घोषणा की 148 की और उस पे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सब ने खुशी मना के और आज भी एक खुशी का माहौल यहाँ पे व्याप्त है। आपने देखा है कि पूरे स्टेशन पे गाने बच्चों के चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं और जैसे ही इस कार्यक्रम में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो पूरा क्षेत्र हमारा खुशी से अभिभूत होगा और इन सब को लेके हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जता रहे। आपको मालूम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद का उद्घाटन किया जा चुका है ऑनलाइन के द्वारा। आज ये हमारे देश भर में कम से कम हजारों जगह ये ऐसा उद्घाटन किया जा रहा है जिसके तहत में जो बुनकर मछली के जाल बनाने वाले और हर टाइप के क्या नाम है उन लोगों को शामिल किया गया है कि वो अपना एक स्टेशन एक प्रोडक्ट के तहत ये अपना प्रचार भी कर सके और उसके तहत कुछ वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, कुछ स्टेशनों के पुनर्निर्माण, कुछ पुल अंडरब्रिज उसका भी क्या नाम उद्घाटन किया जा चुका है। की जो ये स्टॉल है इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल लाइव माध्यम से किया गया है जिसमें यहाँ पर शंकर गुप्पड़ जी और मुकेश गौड़ जी भी पहुंचे हैं
और ये जो एक स्टेशन एक उत्पाद की जो स्टॉल है रेलवे के द्वारा हमें हमारा अपना फाउंडेशन को दी गई है, जिसपे हम खादी ग्राम उद्योग, सजावट के सामान और जो भी हमारे कोई व्यक्ति विशेष अपने हाथों से बनाता है उस प्रोडक्ट को यहाँ पर रखेंगे और उसको बिक्री करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम किराए पर ये स्टॉल रेलवे ने हमें दिया है। इसका अगर मासिक किराए की बात करें तो 1000 रुपये मासिक किराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात है कि भिवानी की इस दुकान का उद्घाटन लाइव आज विजुअल माध्यम के द्वारा किया। वर्ष 2023 तक देश के प्रत्येक गरीब परिवार के सर पर छत देने का वादा करते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, किंतु जरूरतमंद परिवार अभी तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाने के उद्देश्य से कच्ची मिट्टी फाउंडेशन के अध्यक्ष सूरज भान सैन ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा व आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव को नजदीक आता देख सरकार आम जन को सुविधा देने की बजाय बरगलाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाने के उद्देश्य से कच्ची मिट्टी फाउंडेशन के अध्यक्ष सूरजभान सैन ने मंगलवार को उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। सूरजभान सैन ने कहा कि इस योजना के तहत किसी भी बेघर के सर पर छत मुहैया नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को लाभ नहीं मिला है, उधर प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना का पोर्टल भी भिवानी में नहीं खुलता है, ऐसे में जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिल पाएगा। मैंने के फॉर्म भरे थे जी और वो हमारा कोई समाधान नहीं हुआ जी। अब हमने तो ये बाट देख के ब्याज उठा के नया और मकान बनाया है जी। अब क्या करें, कितनी के वो देखा इंतजार है। और 3-4 बार जी हमारे फार्म भरे गए, एक बार बावरी गेट में भरे हैं और एक बार कमेटी में भरे हैं, एक बार घर पर लेके भर के मारे 3-4 बार फार्म भर दिए जी मैंने और पैसा नहीं मिला एक भी। सुमन, मैं हूँ भिवानी से, दुर्गा कॉलोनी गली नंबर 3। तो मैंने मकानों के फार्म भरे थे, भाई के थ्रू भरवाए थे। तो उसमें 2-3 बार फोटो खींच के ले गए हैं, तो फिर वो जैसे फोटो वगैरह ले गए, फिर भी नाम नहीं आया, फिर ये पैसे पूछे कुछ नहीं आए, फिर बोले वो नीम भर के दिखाओ। फिर हमने नीम भर के भी दिखाई, ब्याज में पैसा उठाया रिलेशन से, फिर भी वो नीम भर के फोटो भेजा, फिर भी हमारे पैसे नहीं आ रहे। बिना माँ बाप के बच्चे हैं छोटे छोटे भाई, फिर भैया ये मजदूरी करते हैं, फिर कहाँ से लाए बार बार पैसा इतना। भिवानी दुर्गा कॉलोनी से हूँ, नजदीक हनुमान मंदिर। मेरा मकान बिल्कुल 6-7 फुट नीचा है सर। मैंने मकान भी मेरा पास हो गया, फिर मेरे मकान के कुछ पैसे नहीं मिले। फिर मैंने आगे का फोड़ा, बारिश का पानी जैसे अंदर आ रहा था तो थोड़ा सा ब्याज से उठा के आगे का बना, पीछे का मेरा ऐसे डूंगा का डूंगा ही पड़ा है सर। मैंने सरकार से कोई वो नहीं मिली सुविधा, कुछ सुविधा नहीं मिली, ना कुछ मैंने पैसा मिला सरकार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। नायब सिंह सैनी के नए मुख्यमंत्री बनने पर सर्व समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। दादरी गेट हनुमान ढानी सैनी नगर में समाज के लोगों द्वारा लड्डू बांटकर मुख्यमंत्री को बधाइयां दी गई। हनुमान ढानी के प्रधान नरेश सैनी ने कहा कि पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने इस वर्ग का मान बढ़ाया है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछड़े वर्ग को राजनीति में पूरा सम्मान दिया है। सर्व समाज के लोगों ने दादरी गेट, हनुमान गेट व सैनी नगर मोहल्लों में मिठाई बांटकर खुशी जताई और नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इस मौके पर सैनी समाज के प्रधान नरेश सैनी ने कहा कि नायब सिंह सैनी एक साफ छवि के ईमानदार नेता हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के बूते पर एक छोटे से कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। ओबीसी समाज का पहला जो मुख्यमंत्री बना है, जो समाज के अंदर आगे तक लेके जाएगा और सैनी समाज के अंदर पूरी लहर दौड़ चुकी है और ओबीसी समाज भी तन मन धन से उनका सहयोग करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नड्डा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उन्होंने कहा कि भाजपा के नायब सिंह सैनी की कर्तव्य निष्ठा
एवं उनके प्रदेश की जनता के प्रति सकारात्मक सोच को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया गया है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयाम हासिल करेगा। आज दादरी गेट पर ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है नायब सैनी की, उसका हम अभिनंदन करते हैं और हम सरकार से आशा भी चाहते हैं कि जो समय है उस दौरान ओबीसी समाज को ज्यादा भागीदारी मिले, क्योंकि पिछले जितने भी साल हुए हैं 4.5 साल में, उसके दौरान ओबीसी समाज को इतना कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। समाज वैसे बीजेपी के साथ हमेशा रहा है और पहले हमारे को जो है एक सौगात दी थी कुछ दिन पहले नायब जी को प्रदेश सदस्य बना करके, ओबीसी को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। उससे हमारा जो है ऊर्जा बहुत ऊपर चली गई थी और अब उसमें और 4 चांद लगा दिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना करके। एक अधिकारी और कर्मचारी के लिए केवल कार्य करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य में सेवा और करुणा भाव का होना भी जरूरी है। ये सब बातें महाराजा नीलपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में आयोजित मिशन कर्म योगी कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों को बकायदा प्रोजेक्टर पर उदाहरणों के माध्यम से बताई गई। वहीं मास्टर ट्रेनर शिव कुमार शर्मा और डॉक्टर दिनेश कुमार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को मिशन कर्म योगी के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। महाराजा नीलपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में आयोजित मिशन कर्मयोगी कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्मयोगी बनने के लिए श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के प्रसंग लघु फिल्म के द्वारा दिखाए गए। मास्टर ट्रेनर शिव कुमार शर्मा और डॉक्टर दिनेश ने अधिकारियों व कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को उदाहरण के माध्यम से समझाया गया कि उनके लिए सबसे जरूरी अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान होने के साथ साथ कार्यालय में अधीनस्थ कर्मचारियों को साथ लेकर चलना है। एक अधिकारी या कर्मचारी के लिए कार्यालय में समय पर आना जरूरी होता है। अपनी कोई भी समस्या लेकर आने वाले व्यक्ति की बात को गौर से सुनना जरूरी है और उसका काम करुणा भाव के साथ करना होता है। कार्यशाला में बताया गया कि गीता हमें कर्तव्य बोध करवाती है, गीता हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। ऐसा है, ये मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार का प्रोग्राम है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आरंभ किया था और ये हर सरकारी कर्मचारी ग्रुप ए से लेकर डी तक ABCD हमारे IAS अधिकारी IAS अधिकारी हर अधिकारी भी ट्रेनिंग लेके आए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रुप B, C, D इन सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कार्यक्रम अभी लगभग अंतिम चरण में है। इस कार्यक्रम में मेरी भी ड्यूटी अभी दूसरी बार लगी है। इस कार्यक्रम में मूलतः हमारे को सिखाया जाता है कि एक हरियाणा के कर्मचारी को अपनी ड्यूटी अपने किस तरीके से किस दायित्व के साथ निभानी चाहिए, उन सभी का मूल्यांकन, उसका जो प्रतिफल है उसको आंतरिक प्रतिफल भी प्राप्त होता है, बाह्य प्रतिफल भी प्राप्त होता है। मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, समय का पालन, सभी को इस बारे में जागरूक किया जाता है कि वो मैक्सिमम जनता की भलाई, आम आदमी जो आता है औरों की भलाई के लिए अपने कार्य करे, अपनी ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी जो है उसको औरों की भलाई के लिए ज्यादा इस्तेमाल करें। और अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा चुनाव में इस बार भिवानी जिले से 14,985 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इन नए मतदाताओं में 10,452 पुरुष और 4,533 महिला मतदाता है। भिवानी जिले की चारों विधानसभाओं में फिलहाल 8,65,846 मतदाता हैं। इनमें से लोहारो विधानसभा क्षेत्र में 2,02,448 मतदाता हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 2,30,819 मतदाता हैं, तो तोशाम विधानसभा क्षेत्र में 2,19,169 मतदाता हैं। जिले के आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भिवानी खेड़ा में 2,13,410 मतदाता हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से 3,170 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। भिवानी रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन प्रोडक्ट योजना के तहत
आउटलेट का प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। कच्ची मिट्टी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र, कहा पीएम आवास योजना साबित हुई ढकोसला। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सर्व समाज के लोगों ने बांटी मिठाई। मिशन कर्मयोगी कर्मशाला में अधिकारियों व कर्मचारियों को करवाया उनके कर्तव्य से अवगत। खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहें आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।